Hello, bachcho. Let's read this question. Question says if for a reaction in which A gas is converts to B gas, the reaction carried out at constant volume and temperature results in the following graph. तो ये पार्शियल प्रेशर और टाइम के बीच में आपको ग्राफ गिवन है जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंक्रीज हो रहा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ई टाइम के साथ साथ लीनियरली डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लीनियरली डिक्रीज हो रहा है. ऑल राइट, ये आपको ग्राफ है. तो सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट यहाँ समझते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट. ये गैसियस रिएक्शन है ना. सपोज यहाँ पे अज्यूम कर लिया गैस आइडियल है. सो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन राइट PV is equals to nRT. PV is equals to nRT where P is pressure, V is volume, N is number of mole, R is universal gas constant and T is temperature. So यहाँ से we can write P is equals to नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आरटी. और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, ये कंसंट्रेशन के इक्वल होता है. सो यहाँ से जो प्रेशर है वो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इनटू टी. ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के, वेयर आर एंड टी आर कांस्टेंट. ठीक है, तो प्रेशर जो हो गया ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन के. तो मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन जो है वो ए गैस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी गैस में. ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टाइम. यहाँ लिख दो बाय टाइम, ये कंडीशन होती है. और ये जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के. सो ये कैसा हो गया, लीनियर रिलेशन हो गया. लीनियर रिलेशन से क्या मतलब है, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है. तो ग्राफ अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड टाइम, पार्शियल प्रेशर को मैं यहाँ पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूँ और यहाँ पे मुझे क्या प्लॉट करना है, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट यानी बी का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना है. तो ये जो प्रेशर ऑफ बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ बी के. कंसंट्रेशन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय टाइम इंक्रीज हो रहा है. और ये कैसा ग्राफ है, पी बी विल बी इक्वल्स टू सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी. ये हो जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन सिंबल हटाएंगे तो ये किसका हो गया, ये हो गया लीनियर ग्राफ बनेगा जो कि स्टार्ट होगा यहाँ ओरिजिन से ऐसे इंक्रीज होता हुआ होगा. तो ये हो गया प्रेशर ऑफ बी. ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर ऑफ ए की. प्रेशर ऑफ ए क्या बोल रहा है, ये टाइम के साथ साथ क्या होता जाता है, लीनियरली डिक्रीज होता जाता है. क्योंकि यहाँ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में, राइट. तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये क्या लीनियरली डिक्रीज होगा. तो यहाँ से सपोज यहाँ जो ग्राफ गिवन है यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस भी प्रेजेंट है और ग्राफ लीनियरली डिक्रीज हो रहा है. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट दैट इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. क्योंकि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखते हैं, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी, ये लिखते हैं. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टी यानी कि ए टी विल बी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के, ए नॉट माइनस यहाँ पे ऐसे लिखो ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी, ये है. तो यहाँ से ए टी कितना आ जाएगा, ए टी आ जाएगा ए नॉट माइनस के टी. जब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो जो हमारा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है वो क्या है, ए नॉट, और स्लोप जो है वो नेगेटिव ऑफ के है, नेगेटिव ऑफ के स्लोप हो जाएगा. तो मतलब कि यहाँ पे जब हम प्लॉट करेंगे फॉर द रिएक्टेंट तो ये कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिक्रीज होगा. ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और ये हो गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस और स्लोप कैसा नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिवली डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है,
तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे अगर आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में भले ही कंसंट्रेशन को पुट किया है, तो यहाँ पे वो क्या है, ग्राफ में प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो मैंने की कॉन्सेप्ट में पहले ही बता दिया। तो मतलब कि एक ऐसी ऑर्डर रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, देन द रिएक्शन मस्ट बी ए कन्वर्टिंग इनटू 3b इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है जीरो ऑर्डर, एंड लास्ट ऑप्शन में फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो डी बी ए, ये तीनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि वो सेकेंड और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हो ही नहीं रही। यहाँ पे कैसी रिएक्शन हो रही है, जीरो ऑर्डर। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।